नमस्कार बच्चों, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, आज मैं आप लोग के लिए विषय लेकर आई हूँ दुख का अधिकार। आइए सबसे पहले लेखक का परिचय जान लेते हैं। लेखक यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से और उच्च शिक्षा लाहौर से पाई थी। वे विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय आंदोलन में भाग भी लिया था। सन 1976 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं, जैसा कि आप चित्रों के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे, वो थी देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच इत्यादि। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। आइए बेटा, अब पाठ को थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि यहाँ विभिन्न प्रकार की पोशाकें आपको नजर आ रही होगी। जी हाँ, लेखक ने इस पाठ में मनुष्यों की पोशाकों की भी बात की है कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का दर्जा और उसका अधिकार तय करती है, तो यह बात बिल्कुल सच साबित होती है। हम जब झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, तो यह पोशाक ही हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। इस पाठ में एक खरबूजे बेचने वाली औरत के विषय में बताया गया है कि बाजार में जब खरबूजे बेचने आई एक औरत, जो कि कपड़े में अपना मुंह छुपाकर रो रही थी, तो लोग जो हैं उसे घृणा की नजरों से देख रहे हैं और उसे बुरा भला कह रहे हैं। लेखक उस महिला को देखता है और उसके रोने का कारण जानना चाहता है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चलता है कि उसका 23 बरस का लड़का, जो रोज खेतों में खरबूजे चुनने जाता था, रोज की तरह कल भी वो खेत में खरबूजे चुनने गया था। वहां खेत की मेड़ी पर लेटे एक सांप पर अचानक उसका पांव पड़ गया था। सांप ने उसे डस लिया था। उसकी मां ने हर संभव कोशिश की उसे बचाने की, परंतु सांप के जहर ने अपना काम दिखाया और भगवान को प्यारा हो गया। अब कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता थी। अब इस गरीब के घर में क्या था, जो भी कुछ घर में था वह उसे विदा करने में चला गया। घर में अब बची थी उसकी पत्नी और भूखे बच्चे, जो भूख से बिलबिला रहे थे। बूढ़ी माँ बच्चों को भूखा नहीं देख पाई। बहू का जो तन था वो बुखार में तप रहा था, इसलिए वह बेबस होकर बाजार में खरबूजे बेचने आई थी ताकि वह उन्हें कुछ खिला सके। परंतु उस पर दया दिखाने की बजाय सब लोग उस पर ताने मार रहे थे। वह इसीलिए रो रही थी। लेखक उसे देखता है, उसकी मदद करना चाहता है, पर लोगों की बातों को सुनने के बाद वह चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। लेखक ने उसके दुख की तुलना अपने पड़ोस की एक संभ्रांत कहते हैं बेटा धनी महिला, आप चित्र में भी देख रहे हैं, संभ्रांत महिला से की। उसके भी पुत्र की मृत्यु हुई थी, लेकिन दोनों के दुख में बहुत ही अंतर था। संभ्रांत महिला के दुख से सारा शहर दुखी था। वह 2.5 मास से उसका शोक मना रही थी। उसके आगे पीछे डॉक्टर्स की फौज थी। लेखक इस बात से इतना खिन्न हो गया था कि एक वह माँ है जिसे अपने पुत्र की मृत्यु का शोक मनाने को एक दिन भी नहीं मिला, और दूसरी महिला जो कि संभ्रांत थी, उसके पीछे डॉक्टर की फौज भी थी और जो 2.5 माह से अपने पुत्र का शोक मना रही थी। लेखक सोचता चला जा रहा था कि क्या शोक करने, गम मना, उसके लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। बेटा, अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना हो, देखा हो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेखक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की यहाँ बात उठाई है। एक समाज की व्यवस्था पर व्यंग्य भी किया है। जी, तो अगर बेटा आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी सुविधा के लिए बेटा बहुत सारे विषयों को प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, कृपया उन पे जाएं और उनका लाभ लें। आगे आने वाले वीडियोस में भी हम एमसीक्यू
यानी कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, बोर्ड के न्यू पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पेपर को 2 हिस्सों में बांटा गया है, उससे संबंधित वीडियो भी बना रहे हैं। आपका सहयोग हमें निरंतर और प्रोत्साहित करता रहेगा। धन्यवाद।